सुहागिनों के सिंदूर उजड़ने लगे। जब सुहागिनों के सिंदूर उजड़ने लगे, जब महिलाओं के कोख बिलबिलाने लगे, जब बच्चे पापा पापा करके दहाड़ मारने लगे, तो समझो कि आ गया है जंगल राज। जी हाँ, मैं सीतामढ़ी के उस इलाके में हूँ जहाँ से लगातार जंगल राज का कानून व्यवस्था कायम है। न कानून, न लॉ, न संविधान, न भावनाएं, हत्या हत्या, एक हत्या के बाद फिर हत्या और फिर दूसरी हत्या के बाद तीसरी हत्या। क्योंकि ये बिहार है, ये उत्तर बिहार है और बिहार में सुशासन की सरकार है। कल देर शाम सीतामढ़ी के डुमरा में परसौनी रोड पर एक व्यक्ति को गोली मारी गई, मौत के घाट उतारा गया। अभी उसका शव जला भी नहीं कि सीतामढ़ी के इस बाजपट्टी थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से एक लाश मिली है। पन्नी में डालकर ठूस कर कचहरीपुर में ये लाश फेंका गया है। ये भीड़ देखिए, लोगों की कतार लगी हुई है, लोग खौफ में हैं। बसहा कचहरीपुर के चौर में एक लड़के की लाश लाकर फेंकी गई है। लड़के की उम्र 27 या 28 वर्ष होगी। कल ही मैंने इस लड़के की बथनाहा से लापता होने की खबर चलाई थी। अब वो लड़का लाश के रूप में पड़ा हुआ है। आप समझिए, जब महिलाओं की सिंदूर उजड़ जाए, जब महिलाओं के कोख, जब माओ की कोख बिलबिलाने लगे, जब बच्चे पापा पापा करके चिल्लाने लगे, तो समझो कि जंगल राज है। ये मंगल तो नहीं है। सुशासन की राग अलापने वाली नीतीश सरकार और इनके दो बड़बोले उप मुख्यमंत्री कहाँ हो? माता जानकी की धरती ये सीतामढ़ी, यहाँ पे हर दिन कोख उजड़ता है, यहाँ पे हर दिन सिंदूर उड़ता है, यहाँ पे हर दिन बच्चे लावारिस, यतीम और अनाथ होते हैं। देखिए यहाँ पर कमर के नीचे दिखाइएगा, चेहरा में भीड़ से हट जाइए, फैल हो जाइए, फैल हो जाइए, फैल हो जाइए। बदबू हो रही है। मैं आपको बताऊं कि कल ही मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश में था। मुझको फोन से ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो ऑटो चालक था, बथनाहा ब्लॉक के पास से ऑटो लगाकर वहां से लापता है। हालांकि उसने बथनाहा थाना को रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट लिखवाई थी। परिजन कहते हैं कि थानेदार ने कहा कि प्यार मोहब्बत में कहीं उड़ गया होगा, कहीं चला गया होगा, वापस आ जाएगा। वापस आया है थानेदार महोदय, वापस आ चुका बथनाहा। हाँ, इनके परिजन है यहाँ, ये इनके फादर है, ये इनके फादर है। बथनाहा से लाकर मारकर उसे बाजपट्टी में फेंका गया है। कल शाम में सीतामढ़ी के परसौनी 4 लेन पे एक मर्डर हुआ, हत्या हुई, गोली मारी गई, मौत के घाट उतारा गया। और आज फिर से एक हत्या। अरे कहाँ है इन अपराधियों के दिल से खौफ, भय, कानून का राज, कानून का हाथ? सुशासन की सरकार का सिस्टम क्यों नहीं काम करता है? लोग किसी को मारने के लिए इतने आसानी से क्यों सोच लेते हैं? डर लगता है इस सरकार में? डर लगा छे? डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। क्या है? ये अपराधी के चलते, अपराधी के चलते सरकार कहती है कि हमारा सिस्टम ठीक है, नहीं हम ठीक बढ़िया सिस्टम चला रहे हैं। कोई ठीक नहीं है। महिला का जान सम्मान देता है, लेकिन ये कहाँ क्या हो जाएगा? कोई कल शाम में मार दिया परसौनी चौक पे गोली, मर गया। मर गया। एक कुशवाहा बिरादरी का आदमी था। डर लगता है, बिल्कुल डर लगता क्या काम है। करते कोई हो? आदमी सेफ नहीं है। हम लोग अभी तो अपना बिजनेस काम ही करते हैं। 11 बजे 12 बजे रात में जो आता जाता है, इसकी रोड पे कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन तो रात में बार मर्डर होता है, हर जगह मर्डर होता है। कल सामने भी हुआ परसौनी स्टेशन पे। चेहरा छोड़ के लाश दिखलाइएगा, बॉडी दिखाइए, कमर से नीचे दिखाइए, हाथ पर दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी में फिर से लगातार हत्याओं का दौर जारी है। आज ही शाम में मैसौल चौक के सबसे सीतामढ़ी के चर्चित व्यवसायी पुट्टू खान हत्याकांड मामले में
कैंडल मार्च निकाला जाना है शाम के 6 बजे मैसौल चौक से किरण चौक। लेकिन उससे पहले फिर कल शाम में एक घटना और फिर आज एक घटना, इससे पहले कई सारी घटना। आखिर इन घटनाओं पे लगाम कैसे लगेगा, कैसे लगेगा लगाम? यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन इस पर लगाम लगा सकते हैं। कैसे? पुलिस जब मारती है अपराधियों को तो इन्हीं भीड़ में से लोग चिल्लाते हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है, मेरा लोग को जबरदस्ती पकड़ के ले गया। पुलिस की पिटाई के बाद जब आप विरोध करेंगे, जब आप उनके खिलाफ बोलेंगे, चिल्लाएंगे, हर अपराधी को कोई न कोई बेकसूर बोलने वाला मिल जाता है, यही मिलता है। तो भुगतेगा कौन? जब आपके समाज से ही हर किसी अपराधी का ठेकेदार, उसका रिश्तेदार, उसका पैरवीकार, उसका नेता, उसका विधायक, उसका एमएलए, उसका एमपी मिलेगा, तो हाल तो जंगल राज वाला होगा ही। अकेले पुलिस पर दोष देना सही है या समाज की भी जिम्मेदारी है? समाज की तो जिम्मेदारी है। जितनी हमारी पुलिस है सीतामढ़ी जिले में, हर चौराहे पर, हर नाकेबंदी पर 2 पुलिस को अगर खड़ा कर दिया जाए तो अपराध खत्म हो जाएगा। गांव का चौकीदार जिम्मेदार है कि नहीं? गांव का भी चौकीदार जिम्मेदार है। चौकीदार को सब कुछ खबर होता है कि किसके डेगची में कितना अधन है कि नहीं मालूम होता है कि नहीं? जी, सारा मालूम होता है। गांव के चौकीदार, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले बच जाएंगे। पुलिस वाले तो आप पर तो इल्जाम लगेगा ही। आप मोटरसाइकिल चेक करते हो, 4 चक्का गाड़ी क्यों नहीं चेक करते? सलमान सागर की कार को चेक क्यों नहीं करते? किसी भी वीवीआईपी के गाड़ी को, जीप को, ट्रक को, बस को, ऑटो को, स्कॉर्पियो को चेक क्यों नहीं करते? हथियार आता कहाँ से है? हथियार देता कौन है? भी जानता है, चौकीदार भी जानता है, सब जानता है। उन्होंने कहा है एसपी साहब, सीतामढ़ी एसपी साहब, अरे एसपी साहब देखिए महिलाओं को केकरो बेटा होते कि ना होते, जेकरा कोख उजर लिया ओकरा किना लगते है, जेकरा कोख उजर गेले ओकरा की बुझात होते है? मुर्गा मुर्गी से सस्ता आदमी के खून की डर लगे है चाची, डर लगे है चाची। जेकरा माय के कोख उजर गेले, जेकरा माय ओकरा पोस के पाल के, जेकरा माय ओकरा जवान कर दो, ओकरा केना बच्चा नीतीश कहे छे कि हमर सुशासन के सरकार है, हमर सरकार सब सुविधा से लैस है। कोई सुविधा नहीं, पब्लिक को खस्सी बकरी बना दिया है। जिम्मेदार ये तमाम लोग, प्रशासन, शासन, सरकार, सिस्टम, विधायिका, कार्यपालिका और उसके साथ साथ आप तमाम लोग, ये वही लोग हैं जो मुखिया के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, विधायकी के चुनाव में, एमपी के चुनाव में जात, धर्म, बिरादरी देखेंगे। कांड तो हो ही जाएगा, कांड होगा और आपके पर जब पड़ जाएगा तब आप बिलबिलाएंगे, चिल्लाएंगे, मुझ जैसे लोग आकर न्यूज बनाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि यहाँ अपराधियों को बहार है, सुशासन की जो सरकार है। मेरी बातें बुरे लगेगी लेकिन मैं बात करता हूँ उनके परिजनों से। मैं चिल्लाता हूँ तो लोग बोलते हैं चिल्लाता हूँ। परसों ठीक तो टेम्पो में से इसको उठा लिया जी, थाना पर जाकर, थाना के बगल में जाकर टेम्पो इसको खड़ा इसके टेम्पू को ले जाके थाना के बगल में खड़ा कर दिया। थाना को मालूम नहीं हुआ? ये लापता है परसों से। थाना वाला भैया क्या बोला? थाना वाला भैया के कोई प्यार मोहब्बत में कहीं जगह तलाक दिया होगा। बोले नहीं कि शादी हो गया है उसका? बोले हाँ, शादी हो जाता है तो पर भी वैसा होता है कि कहीं प्यार मोहब्बत में लोग चल दिया, शाम को सुबह तक लाखों। हमको भी आपके आदमी ने फोन किया, मैं उत्तर प्रदेश में था तो मैंने कल न्यूज लगाया था कि लापता है आपका बच्चा। फिर कैसे मालूम हुआ कि आपका बेटा है? हमको फोन किया। अच्छा, तो फोन किया है तो वहाँ से भागा। शादीशुदा है? जी, 2 बच्चा है, एगो है बचवा, एगो बचवी है। क्या साल का है? एगो 6 महीना का बचवा है और वही 1.5 साल का। क्या नाम है आपका? हमरा का नाम महमूद है। नॉर्मल। तो इनका नाम क्या था? दीपक। इनकी शादी कहाँ हुई थी? सुरगैया। सुरगैया। थाना?
परिहार। समझ रहे हैं बचना बड़ा बाबू, मेरी बात सुनिए। आपके पास जब रिपोर्ट लिखाई जाती है तो आप कहते हैं कि वो प्यार है, तो फिर पैसा काहे का लेते हैं आप? थानेदारी किस चीज की आपकी? जिम्मेदारी किस चीज की आपकी? मरते रहो, लाश गिरती रहे, कानून कायम रहे। एसपी साहब अपने ओहदे पर फायज हैं, डीएसपी साहब की सारी चौकीदारी घूम रही है। यही सुशासन की सरकार है। देखिए यहाँ पर जो भीड़ खड़ी है, इस भीड़ को दिखलाइए। इन तमाम लोगों के आंखों में गुस्सा है, लाचारगी है, खौफ है। एक सवाल है कि ये सरकार कैसी, सुशासन कैसी और सिस्टम कैसा, और सीतामढ़ी माता जानकी के धरती पर हत्याओं का दौर कैसा। हम लोग पूरी दुनिया को आह्वान कर रहे हैं कि आओ सीतामढ़ी, आओ माता जानकी की नगरी, आओ इसको पर्यटक स्थल बनाओ। लेकिन जब उनके साथ कोई हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? न हम स्याही के दोस्त हैं, न सफेदी के दुश्मन हैं, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। फिलहाल सीतामढ़ी में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। एक हत्या हुई नहीं, उसका लाश घर पहुंचा नहीं। पप्पू यादव ने ठीक कहा था कि एक हत्या करके लाश घर पहुंचता नहीं है कि दूसरी घटनाएं हो जाती है। कल सीतामढ़ी के 4 लेन डुमरा रोड वाले परसौनी रोड पे एक व्यक्ति की गोली मारी गई, उसकी हत्या हुई, उसको काल के गाल में उतारा गया, अभी उसकी चिता जली भी नहीं। यहाँ सीतामढ़ी जिला के बागपट्टी थाना क्षेत्र के कौन सा गाँव है, कचहरीपुर बसा के चौर में एक लाश लाके फेंक दी गई। ये व्यक्ति सीतामढ़ी के बथना का रहने वाला, लक्ष्मीपुर है, बथना लक्ष्मीपुर का रहने वाला है ना। दीपक कुमार महतो नाम है। नाम सियाही के दोस्त हैं, न सफेदी के दुश्मन, न पुलिस वालों से मेरा कोई पंगा, न किसी लोग से मेरी दोस्ती। अपना तो काम है कि रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। किसी को बुरा लगे या अच्छा, ये मैं नहीं जानता। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करिए हमारे